भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ इस बार 17 सितंबर 2023 को दोपहर 11:09 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 18 सितंबर 2023 की दोपहर 12:08 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र युक्त जो चतुर्थी युक्त तृतीया रहेगी वो 18 सितंबर 2023 के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि 18 सितंबर के दिन तृतीया सूर्योदय में है और उस दिन चतुर्थी युक्त तृतीया है। इसलिए चतुर्थी युक्त जो तृतीया तिथि होती है वो हरतालिका तीज के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो सभी माताएं बहनें जो हरतालिका तीज का व्रत रखती है उनको 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन से व्रत का आरंभ करना है। उनका व्रत सोमवार के सूर्योदय यानी 18 सितंबर के सूर्योदय सुबह 6:28 से व्रत शुरू होगा, जो कि अगले दिन यानी 19 सितंबर 2023 मंगलवार के सूर्योदय 6:29 पर उनका व्रत समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार लगभग 24 घंटे निरंतर उनका व्रत जारी रहेगा। व्रतराज हरतालिका तीज का व्रत सनातन धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। माताओं बहनों द्वारा इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाएं, कुंवारी लड़कियां, विधवा महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं और सभी माताएं बहनें पूरी श्रद्धा के साथ करती है तथा पूरे नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से हरतालिका तीज का पालन करती है। हरतालिका तीज का व्रत करने से जहां कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, वहीं विवाहित सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और विधवा महिलाओं को अगले जन्म में उत्तम सौभाग्यवर्धक जीवन की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत 24 घंटे निर्जला एवं निराहार किया जाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती है। हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन रहेगा और कई लोग कहते हैं कि जिस दिन तृतीया तिथि रात में हो उस दिन व्रत करना चाहिए, लेकिन हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस प्रकार से लिखा हुआ है। निर्णय सिंधु जो ग्रंथ है उसके पृष्ठ क्रमांक 169 और 70 पर यानी 170 पर विस्तार पूर्वक दिया गया है। निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हरतालिका तीज का जो व्रत है वो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। उसमें द्वितीया युक्त जो तीज को छोड़ करके अगली वृद्धि तिथि को ग्रहण करना चाहिए, यानी चतुर्थी तिथि के सहित हरतालिका तीज का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, दुर्भाग्य को समाप्त करने वाला है, जबकि द्वितीया से संयुक्त तीज का व्रत करने से वैधव्य के साथ दुख की प्राप्ति होती है। अतः हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन ही इस बार करना अति उत्तम रहेगा। निर्णय सिंधु के अनुसार 17 सितंबर को हरतालिका तीज आपको नहीं करना है। भविष्योत्तर पुराण में बताया है कि भाद्रस्य कजली कृष्ण शुक्ला च हरतालिका। इस सुक्ति के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन क्षण मात्र भी अर्थात कुछ समय भी यदि तृतीया तिथि हो तो भी परा तिथि अर्थात सूर्योदय व्यापिनी तिथि ग्रहण करने योग्य मानी जाती है, क्योंकि द्वितीया तिथि पितामह की होती है और चतुर्थी तिथि पुत्र की तिथि होती है। अतः द्वितीया का योग हरतालिका तीज व्रत में निषेध माना गया है और चतुर्थी का योग श्रेष्ठ माना जाता है। रात्रि में इस दिन 4 प्रहर की पूजा होगी, यानी 18 सितंबर को जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद 4 प्रहर की पूजा आपकी आरंभ होगी। पहले प्रहर की पूजा शाम को प्रदोष काल में 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक होगी
उसके बाद दूसरे प्रहर की पूजा रात्रि 9 से 12 तक रहेगी तथा तीसरे प्रहर की पूजा रात्रि 12 से 3 बजे तक एवं चतुर्थ व अंतिम प्रहर की पूजा मध्य रात्रि 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। उसके बाद विसर्जन करके माताओं बहनों को व्रत का पारणा यानी अगले दिन 19 सितंबर को सुबह 6:29 पर कर लेना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत महिला प्रधान व्रत है। इस दिन महिलाएं बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती है। इस व्रत में वैसे तो बहुत कठिन नियम बताए गए हैं, लेकिन आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत को धारण करें, क्योंकि जीवन है तो आप सभी प्रकार के व्रत कर पाएंगे। और जब हमारा शरीर नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा, तो कैसे व्रत कर पाएंगे। यदि आपने पहले व्रत किया है लेकिन बीच में किसी कारणवश व्रत आपका टूट गया है या छूट गया है, तो पुनः इसको आप शुरू कर सकते हैं। कई बार स्वास्थ्य खराब होने के कारण व्रत नहीं कर पाते हैं, ऐसे में व्रत टूट जाता है, तो पुनः इसको आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही इस बार कई माताओं बहनों की एक धारणा है कि इस बार अधिक मास मल मास का महीना आया है, इसलिए पहली बार व्रत नहीं उठाना चाहिए, पहली बार व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि मल मास या अधिक मास आए उस साल आपको व्रत नहीं उठाना है या नहीं करना है। तो आप इस साल व्रत उठा भी सकते हैं, पहली बार व्रत भी कर सकते हैं। नवविवाहिताएं जो नई दुल्हन होती है उनको भी इस बार पहली बार व्रत यदि करना चाहती है तो कर सकती है। यदि वो मायके में व्रत करेगी तो ससुराल से उनके लिए सौभाग्य की और सरगी की कुछ वस्तु आएगी, और यदि वो ससुराल में करेगी तो मायके से उनके लिए सौभाग्य की कुछ वस्तुएं आएगी। यदि वस्तुएं नहीं भेज पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए नगद धन राशि यदि ट्रांसफर कर देंगे तो भी उनको सौभाग्य का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सकेगा। हरतालिका तीज किसी कर्म के लिए मन से निश्चित कर्म करने का मूल संकल्प धारण करके और इस व्रत को किया जाता है। हमारी आंतरिक शक्तियों को सम्मोहित करने का यह व्रत है। व्रत संकल्प से ही उत्पन्न होता है। व्रत का संदेश यह है कि हम जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प लें। संकल्प शक्ति के आगे असंभव दिखाई देता सभी लक्ष्य संभव हो पाता है। माता पार्वती ने जगत को दिखाया कि संकल्प शक्ति के सामने ईश्वर भी झुक जाते हैं। अच्छे कर्मों का संकल्प सदा सुखद परिणाम देने वाला होता है। इस व्रत का एक सामाजिक संदेश यह भी है कि महिलाओं के संदर्भ में आज समाज में महिलाएं बीते समय की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र है। महिलाओं की भूमिका में भी बदलाव आए हैं। घर से बाहर निकलकर पुरुषों की भांति सभी कार्य क्षेत्रों में महिलाएं सक्रिय है। ऐसी स्थिति में परिवार व समाज में इन महिलाओं की भावनाओं एवं इच्छाओं का सम्मान करें, उनका विश्वास बढ़ाएं, ताकि स्त्री व समाज सशक्त बन सके। हरतालिका तीज व्रत की जो विधि है, वो नियम है, उसमें बताया है कि प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। दिन रात के मिलने के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। हरतालिका तीज पूजन में बालू रेती या काली मिट्टी के शिवलिंग, माता गौरा और गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है। शिव पार्वती गणेश रिद्धि सिद्धि जी की प्रतिमा बना करके और काली मिट्टी से इनका निर्माण करके उनकी विविध पुष्पों से सजा करके रंगोली डाल करके चौकी पर स्थापना की जाती है। चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। सभी प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर रखा जाता है। सर्वप्रथम कलश के ऊपर नारियल रख करके लाल कलावा बांध करके पूजन किया जाता है। कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प चढ़ा करके विधिवत पूजन करे। कलश के बाद गणेश जी का पूजन करे। उसके बाद शिव जी की, माता गौरा जी की, पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार व सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ाई जाती है। इसके बाद अन्य देवताओं का या जो भी देवताओं का पूजन करना चाहें कर सकते हैं। और उसके पश्चात हरतालिका तीज की व्रत कथा आपको सुनना चाहिए। व्रत कथा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना है। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देवे और आरती उतारे। उसके बाद क्षमा याचना करे। हरतालिका तीज में रात्रि जागरण का विशेष विधान है। इसमें पूरी रात जागरण करके आपको व्रत करना चाहिए। यदि आप चाहें
तो निर्जला निराहार इस व्रत को करें। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फलाहार करके भी व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन दिन में एक बार पूजन पाठ करके आप फलाहार कर सकते हैं और रात्रि में भी आप चाहें तो एक बार पूजन पाठ करके फलाहार कर सकते हैं। भगवान शिव जी को सभी प्रकार की वनस्पतियां जैसे बिल्वपत्र, शमी पत्र, चंपक के पत्ते, केवड़ा अर्पण किया जाता है। आरती और स्तोत्र द्वारा भगवान की आराधना की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत एक बार यदि आपने शुरू किया है तो आपको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपने छोड़ दिया है तो पुनः इसको शुरू जरूर कर सकते हैं। माता गौरा को यानी पार्वती जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। सुहागन स्त्री सुहाग लेती है, ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खा करके उपवास यानी व्रत का पारणा किया जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्रित करके पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत पूजन में जो सामग्री लगेगी वो फुलेरा एक विशेष प्रकार के फूलों से सजा होता है। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेती, केले का एक पत्ता, विविध प्रकार के सभी फल एवं फूल एवं पत्ते, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, तुलसी की मंजरी, जनेऊ जोड़ा, वस्त्र, कलावा, मोली, माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी आदि एकत्र की जाती है। इसके अलावा बाजार में सुहाग पुड़िया मिलती है जिसमें सभी सामग्री होती है। इसके साथ ही घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, नारियल, कलश और उसके साथ ही आप पंचामृत, घी, दही, दूध, शक्कर, शहद और इसके अलावा पान और लौंग, इलायची, सुपारी, ये सारी सामग्री पूजा की आप एकत्रित कर ले। और जिन ब्राह्मण देवता के मुख से आप कथा सुनेंगे उनके निमित्त दक्षिणा एवं वस्त्र दान तथा उनको भोजन करवाने का भी विधान इसमें बताया गया है। इस प्रकार आप हरतालिका तीज का व्रत करेंगे तो आपका अखंड सौभाग्य रहेगा। कुंवारी लड़कियां यदि इस व्रत को करेगी तो उनको मनचाहा वर प्राप्त हो सकेगा। और यदि विधवा महिलाएं, परित्यक्ता माताएं बहनें इस व्रत को करेगी तो निश्चित तौर से उनको इस जन्म में या अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति होगी। उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सकेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हरतालिका तीज व्रत कथा हमारे माध्यम से सुनना चाहेंगे तो हम आपके लिए जरूर ही व्रत कथा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।